हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। आज हम लोग इन दोनों अकाउंट को समझेंगे और इसका डिफरेंसेस भी देखेंगे। ओके, ये अकाउंट्स का चैप्टर है, रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंट्स के अंदर आता है ये। सो आज हम लोग देखेंगे ये क्या होता है। चलिए, फर्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप देखें तो इस वर्ड में दो वर्ड्स ऐड होते हैं। एक होता है री प्लस वैल्यू। री मतलब क्या होता है? दोबारा, ठीक है। सेकेंड टाइम्स, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम्स मीन्स दोबारा आप कर रहे हैं, तिबारा आप कर रहे हैं। वैल्यू मीन्स क्या होता है कि मूल्य लगाना, उसका क्या कॉस्ट है, उसका क्या प्राइस है, उसकी क्या कीमत है, वो होता है वैल्यू मीन्स। तो रीवैल्यू क्या हुआ? आप अगर किसी चीज़ की दोबारा उसकी कीमत लगा रहे हो, दोबारा उसको इन टर्म्स ऑफ मनी देख रहे हो, तो वो क्या होता है? वो होता है मेरा रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। रिवैल्यूएशन आप अपने गोल्ड का कर सकते हो, आप अपने एसेट्स का कर सकते हो रिवैल्यूएशन, आप अपने फर्नीचर का कर सकते हो रिवैल्यूएशन, मशीनरी का कर सकते हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। रिवैल्यूएशन मीन्स दोबारा उस चीज़ का वैल्यू लगाना, दैट इज़ रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये वर्ड का मतलब डेफिनेशन क्लियर हो गया, रिवैल्यूएशन क्या है। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के टर्म में इसका क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है। मैंने तीनों अकाउंट्स पढ़ाए हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या अकाउंट्स की पूरी प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, तो आप चाहें तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं। रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में है। ये क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। किस चीज़ को बांटना? डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफ़र करना, किस चीज़ को? प्रॉफिट्स को, लॉस को। अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द बुक ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो बुक वैल्यू है, उसमें अगर किसी तरह का इंक्रीमेंट हुआ है, किसी तरह का डिक्रीमेंट हुआ है, तो उसके वैल्यू, उसका क्या रियल वैल्यू निकल के आ रहा है, उसको क्या बताता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन उसको बताता है। उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, वो हम प्रिपेयर करते हैं जब मेरा एसेट्स इंक्रीज़ होता है, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं, तो उसके करने के बाद मेरा क्या वैल्यू निकल के आया, वो क्या बताता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? ये कर सकते हैं अगर मेरे प्रॉफिट्स में कोई परिवर्तन आया है, ठीक है, अगर मेरे प्रॉफिट्स में, लॉसेस में कोई चेंजेस आया है, हम तब इसको प्रिपेयर करते हैं। अगर मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में अगर चेंज हो गया, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है, एडमिशन के टाइम पे अगर कोई पार्टनर एडमिट हुआ है, कोई पार्टनर चेंज कर लेती हूँ कलर, हाँ, कोई पार्टनर रिटायर किया है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी हम वैल्यू बनाते हैं, नया वैल्यू क्रिएट करते हैं। किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, उसके बाद भी हम वैल्यू को क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं वैल्यू को क्रिएट? अब सपोज़ एडमिशन, कोई 3 पार्टनर्स है कंपनी में, एक और पार्टनर ऐड ऑन हुआ है, तो जो वैल्यू है एसेट्स की, वो वैल्यू इसको भी तो मिलनी चाहिए ना। जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो इस पार्टनर को भी तो मिलना चाहिए। तो इसी के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सपोज़ डेथ हो गया है, 3 पार्टनर्स थे, सपोज़ 8 पार्टनर्स थे, जिसमें से 2 डेथ करके बचे 6। तो इन 6 जो पहले 8 पार्टनर्स में जो प्रॉफिट और लॉस जो बटता था, वो अब 6 पार्टनर्स में बटेगा। तो कितना कितना बटेगा, उसका क्या रेशियो होगा? तो उस रेशियो को निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अपने दोबारा अपने एसेट्स को हम क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं। जो भी मेरे प्रॉफिट्स निकल के आए, जो भी लॉसेस निकल के आए, जो भी रेशियो प्रिपेयर करना, उसको रिवैल्यू करने के लिए हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।
ओके समझ में आ गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईदर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। किस लिए अराइज होता है, कौन कौन से रीज़न है, या तो मेरे बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज़ चेंज हो गए तब, या तो प्रॉफिट मेरा चेंज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब, कोई पार्टनर आया है कंपनी में तब, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तब, कोई पार्टनर रिटायर हो गया तब। उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ताकि हमको अपना प्रॉफिट और लॉस का रेशियो पता चल सके। ओके ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइज़ करना बोलते हैं ना, उसको रियलाइज़ कर दो। तो क्या है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म मेरा डिसॉल्व होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी मैंने कराया है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, फिर किन किन तरह से डिसोल्यूशन कराया जाता है, ठीक है, उसके सारे सेक्शंस मैंने, जो मोड्स है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का वो भी कराया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अलग अलग मोड्स हैं जिसके थ्रू फर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अग्रीमेंट के थ्रू होता है, फिर आपका पार्टनर्स के विल के अकॉर्डिंग होता है, और लॉ के ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग होता है, वेरियस कंटिजेंसीज अराइज हो जाती है तब होता है। तो किन किन मोड्स के थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है ये भी मैंने कराया है, तो आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो जब मेरा फर्म जब डिसॉल्व होता है तो जितने भी बुक्स हैं अकाउंट्स के वो मेरे बंद होते हैं, एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाता है, दे आर सोल्ड, और लाइबिलिटीज़ जो होती है उनको पे ऑफ कर दिया जाता है। जिसकी भी लाइबिलिटीज़ बनी है मेरे कंपनी में उसको उसकी लाइबिलिटीज़ दे के हम ख़त्म करते हैं। इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज़, इसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए एक नॉमिनल अकाउंट खोला जाता है जो कि है रियलाइजेशन अकाउंट। अगेन व्हाट इज़ सिमिलर इन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन इज़ दैट बोथ ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट्स। ओके सो इसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है कि कितने एसेट्स बेचे गए, लाइबिलिटीज़ को कहाँ कहाँ हमने पे ऑफ किया, एसेट्स का रियल वर्थ क्या था, कितने में बिका, तो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। और प्रॉफिट और लॉस कितना मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वजह से, तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके चलो अब देखते हैं इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं बेसिस ऑफ कंपैरिजन। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इधर रियलाइजेशन अकाउंट। चलो मीनिंग तो मैंने आपको करा दिया है, क्या मीनिंग है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है और रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, ये ऑलरेडी मैंने ऊपर करा दिया है। अब देखते कंप्राइजेस ऑफ, इसमें हम उन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लेंगे जिनको हमको रीवैल्यू करना है। ओनली दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विच आर रीवैल्यू, जिनको हमको रीवैल्यू करना है उसी को लेंगे। किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि हम सारे को नहीं वैल्यू कर रहे हैं, हो सकता है कुछ को वैल्यू कर रहे हों, तो इसीलिए उन्हीं को लेंगे जिनको हमको रीवैल्यू, जिनका दोबारा वैल्यू निकालना है। बट रियलाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि पूरा डिज़ोल्व हो रहा है, कंपनी पूरी डिज़ोल्व हो रही, फर्म डिज़ोल्व हो रहा है, तो इसीलिए इसमें हम सारे के सारे एसेट्स को लेंगे, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ओके नेक्स्ट है प्रिपरेशन। ये कब प्रिपेयर किया जाता है, मीन्स ये अकाउंट कब बनता है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन।
रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जब कंपनी की दोबारा स्थापना हो रही है, मीन्स एक तरह से दोबारा उसका स्टैब्लिशमेंट हो रहा है, तो उस टाइम पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. बट रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन. ओके, चल प्रिपरेशन हो गए, थर्ड हो गया. नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स इट कैन बी प्रिपेयर्ड, मीन्स कितने बार हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. सो रिवैल्यूएशन में क्या होगा, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट वेरियस इवेंट्स. ठीक है, इसको हम बहुत कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कितने भी टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर एक ही बार हो रहा है. हो सकता है एक साल में 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहे हों, 3 पार्टनर रिटायर कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर हो सकता है 4 रिटायर कर रहे हों, 10 एडमिशन्स हो रहे हों, 2 की मौत हो गई हो, कुछ भी हो सकता है. सिनेरियो कंटिजेंसी है पूरा. सो इसीलिए इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट वेरियस इवेंट्स, मतलब किसी भी टाइम किसी भी इवेंट पे प्रिपेयर हो सकता है. बट रियलाइजेशन अकाउंट कब प्रिपेयर होगा, ये सिर्फ एक बार प्रिपेयर होगा. कब, दैट इज व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड. व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड. ओके, ये क्लियर हो गया. अब इसकी देखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज. इसमें होगा बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द बुक वैल्यू में क्या वैल्यू दिया हुआ है, और एंड द, और उसको जब रीवैल्यू कर रहे हैं तो मेरा क्या निकल के आ रहा है, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. इसकी एंट्री कैसे होगी, जो डिफरेंस होगा मेरा, डिफरेंस पे बेस्ड होगा इसकी एंट्रीज कि बुक वैल्यू में क्या एंट्री थी और रीवैल्यू कर रहे हैं अकाउंट्स, अगर रीवैल्यू कर रहे हैं असेट्स और लाइबिलिटीज़ को, तो क्या मेरा निकल के आ रहा है, उसके डिफरेंसेस के बेसिस पे इसका एंट्री बनेगा. सपोज बुक वैल्यू अगर मेरी कोई मशीनरी की निकल रही थी, वो मेरी निकल रही थी 10 लाख. अब उसको जब हम रीवैल्यू कर रहे हैं उसका, तो 8 लाख निकल रहा है. ठीक है, फिर दोबारा रीवैल्यू करें तो हो सकता है 9 लाख निकल जाए. तो ये जो डिफरेंसेस है, इसी के बेसिस पे हम अपने अकाउंट्स की एंट्रीज बनाएंगे. बट अगर रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि उसमें कंपनी तो ऑलरेडी डिसॉल्व हो गई मेरी, तो इसमें हम बुक वैल्यू पे ही लेंगे, बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट फ्लक्चुएशंस कितना हो रहा है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई, डिसॉल्व हो गई. तो जो बुक वैल्यू पे लिए थे, उसी बुक वैल्यू पे इसकी एंट्री प्रिपेयर की जाएगी. ओके, अब लास्ट मेरा क्या है, रिमेनिंग बैलेंस. जो भी मेरा बैलेंस बचेगा, जैसे सपोज मेरा बैलेंस सब करने के बाद मेरा बैलेंस 5 लाख का बच रहा है, तो ये क्या होगा, मेरा ट्रांसफर्ड होगा टू द पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट ऑफ कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया ही है, तो उसको हम रीवैल्यू करके क्यों देंगे उसको. जो पार्टनर्स पुराने हो गए उन्हीं को ही ना मिलेगा. तो इसीलिए ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, करेंट नहीं, याद रखना, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. और इसमें क्या होगा, मेरा रिमेनिंग बैलेंस जो भी होगा, जितने भी पार्टनर्स बचे हैं उस कंपनी में, सबको मिल जाएगा. ट्रांसफ़र टू द अगेन कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स whosoever इज़ प्रेजेंट इन दैट कंपनी. जितने भी पार्टनर्स प्रेजेंट हैं, उन सारे पार्टनर्स को इसका बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा इन देयर कैपिटल अकाउंट्स. ओके,
So yes, this was all for today. A glimpse of revaluation and realization account and their differences. चलो, अगर वीडियो पसंद आई है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and share it with your friends, and do not forget to press the bell icon. Okay, उसको प्रेस करने पे आपको जितने भी नोटिफिकेशंस, आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगी. सो प्लीज़ आप उसको बेल आइकन को दबाना ना भूलें. और अगर कुछ डाउट है, कुछ भी आपको क्वेरीज़ है, तो प्लीज़ अपने क्वेरीज़ को ड्रॉप करिए मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में. ओके, मैं उसको आपके क्वेरीज़ को सॉल्व आउट ज़रूर करूँगी. और कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो वो भी आप अपने क्वेरीज़ को ड्रॉप कर सकते हैं. चल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड बाय.